पाशा साहब, सियासी तौर पे तो जो मुल्क के अंदर बहस हो रही है वो आप सुनते होंगे। मैं लीगल हवाले से आपसे ये बात जानना चाहूंगी। पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि मियां साहब की सहूलत के अराउंड बहुत सारी चीजें इस मुल्क के अंदर इस वक्त हो रही हैं। लीगली हम ये देख रहे हैं कि उनके सर पे नाअहली की तलवार अभी तक लटक रही है। 11 फरवरी को भी जहन में रखा जाए अगर, तो ये कागजात नामजदगी जमा कराने के मरहले तक उनकी नाअहली खत्म हो सकती है, या उनकी जमात के या कुछ लीगल शख्सियात उनसे मुंसलिक ये बात करती हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई 5 साल की हद नाअहली की मुकर्रर हुई, उनकी ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है नाअहली। देखिए, आर्टिकल 21F 62(1)(f के तहत उनको नाअहली जो करार पाई लाइफ टाइम। और खोसा साहब सीनियर हमारे हैं, बुजुर्ग हैं बड़े और मंजे हुए वकील हैं। ये भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि आर्टिकल 1F में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया कि लाइफ टाइम होगी या कितने अरसे के लिए होगी। अब जब ना तो इलेक्शन एक्ट में कोई जिक्र था लाइफ टाइम का और ना ही किसी भी आर्टिकल जो है आइन का उसमें जिक्र था, तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 62(1)(f की इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि लाइफ टाइम नाअहली होगी। हम ये समझते हैं कि किसी भी सियासतदान को लाइफ टाइम के लिए नाअहल करार देना ये गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि जब आइन में लिखा ही नहीं गया, एक्ट में नहीं लिखा गया कि लाइफ टाइम होगा, तो फिर किस तरह दे दी गई। बहरहाल उनका फैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है या हो रही है। तो अब इलेक्शन एक्ट में अब 5 साल के लिए का मैक्सिमम जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल रख दी गई है। यकीनन इसका फायदा मियां साहब को मिलना है। अब क्या तरीकाकार अपनाना होगा, ये एक सवालिया निशान है। क्या नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, उस पर ऑब्जेक्शन होंगे, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगा, तो वो इसका फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन एक्ट में जो की तरमीम है उसका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त ये सजा हुई थी उस वक्त इलेक्शन एक्ट भी खामोश था और आइन भी खामोश था। और ठीक। दूसरी सूरत ये है कि कोई और बंदा इस इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज करके ले जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो और वहां पे कोई फैसला आ जाए। बहरहाल ये तरीकाकार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है। लेकिन मैं समझता हूँ जाती तौर पे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अनडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है। इलेक्शन एक्ट या इस तरह सिर्फ इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की वजह से शायद ना हो सके।